बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की रिहाई, पीटीआई कितनी कंप्रोमाइज़ और पेट्रोल की तबाहकारियाँ, इसके अलावा बारिश की तबाहकारियाँ और इसके अलावा जो अमेरिका और ईरान की जंग है, इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मामला जो हैं वो इंतहाई कशीदा, इंतहाई जो है खौफनाक होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर क्या बनेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इसे कह सकते हैं कि इसका कोई पता ही नहीं चलता कि किस तरफ जा रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल हमेशा ही ऐसी रही है कि आप देख लें, एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त का ऐलान किया है और दूसरी जानिब ये भी कहा है कि हम जो है अपनी नई हिकमत अमली के तहत मैदान में आएंगे। लेकिन बात ये है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने के सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद का बोझ तहरीक इंसाफ ही अपने कंधों पर उठाना है और अचक से ही तादी हैं, बात ज़रूर करेंगे लेकिन हमारे फ़ैसले को अब कोई तब्दील नहीं कर सकता। और जनाब आपने तो फ़ैसला किया हुआ है इमरान खान को अंदर रखना है, इमरान खान किसी तरीके से बाहर ना आ जाए, हमारे ओहदे ना छीन जाए, हमारे इक़्तिदार ना छीन जाए, हमने तो गुड्डा गुड्डी खेलना है। तो इसलिए आपने ये तय कर लिया है कि अब आपने ऐसे ही चलना है, क्योंकि आप ना अपने वर्कर जो सियासी वर्कर हैं ना उनके पीछे गए, ना आपने इमरान खान की रिहाई से शुरू हुए और कैद तन्हाई पर आप बात ले आए। आप क्या कर रहे हैं? आप मुफाहमत के चक्कर में आपने इमरान खान की एक आंख का इशू बना दिया। ये लोग आप ही जिम्मेदार हैं ना, सेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, क्योंकि आपको तो ये उहदे कभी नहीं मिल सकते थे जो सूरत हाल थी, क्या आपकी जद्दोजहद थी। लेकिन ये सूरत हाल हमारे सामने है और इसी वाले से जो है मरियम भट्टू साहिबा का भी इंकशाफ है। उन्होंने कहा इमरान खान को इल्म था कि सेल अफरीदी ना तजर्बाकार हैं, इसलिए उन्होंने सेल अफरीदी की नामजदगी के साथ गवर्नर चलाने के लिए तैमूर सलीम झगड़ा को जो है वो साथ रखने का हुक्म दिया था, लेकिन इनके अहकामात पर अमल नहीं किया गया। तो ये तो हालत है तहरीक इंसाफ की कि इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद ना करना। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा, उस पर बात ना करना। इमरान खान ने कहा ड्रोन हमले हों तो उस पर FIR दर्ज करवानी है, उस पर अमल दरामद ना करना। और इमरान खान ने कहा अपना कि तंजीम साजी करें, लोगों को मोटिवेट करें, लेकिन वो भी आपने नहीं किया। तो इमरान खान के तो सारे अहकामात आपने नहीं माने। फिर जब बहनें मैदान में आती हैं तो फिर ये कहते हैं कि जनाब मरूसियत शुरू हो गई है। फिर कईयों को जो है चुनूने लड़ने शुरू हो जाते हैं कि बहनें क्यों आ गई हैं। भाई बहनों ने तो अपने भाई के लिए आना है, वो अपनी सियासत तो नहीं कर रही हैं आकर, वो कोई योद्धा तो नहीं मांग रही, यहाँ वो कोई योद्धेदार तो नहीं है, वो तो अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। और उसका रिस्पॉन्स आपने देखा कि हलीमा खान साहिबा जब निकली तो लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया। तो अवामी राय यही है कि जलसा करना है तो पंजाब में करें, पिंडी इस्लामाबाद में करें। आपको अगर गिरफ़्तार होने का डर है तो इमरान खान का आखिरी पैगाम देख लें, हट जाओ या डट जाओ या हट जाओ। लेकिन ये ऐसी बेशर्मी दिखा रही है PTI की क़यादत कि इन्होंने लोगों को मायूस करके रख दिया है। और सेल अफरीदी से तो ये बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी कि ये इस तरह का मामला करेंगे। वो तो इसके में इमरान में आए थे, लेकिन वो इसके वज़ारत आला में जो है वो मारे जा रहे हैं। उनका इश्क जो है वो वज़ारत आला के साथ अब जुड़ चुका है, ऐसे ही अभी तक नज़र आ रहा है। और ये आखिरी चांस है सेल अफरीदी के पास। इसके बाद जो इनके साथ होगा आवाम करेगी वो आप देखेंगे। और दूसरा आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि पेट्रोल पिछले 4 दिन में हुकूमत ने डीज़ल 52 रुपये महंगा किया तकरीबन, लेकिन PTI की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, एक को भी तौफीक नहीं हुई कि इस पर जो है खुल कर एहतजाज किया जाए। आवाम पर जो है बोझ पे बम मारे जा रहे हैं और ये खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं। ना इन्होंने अपोजिशन की, ना इन्होंने गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाई, ना ये अपने लीडर के लिए कुछ कर सके। तो फिर ये किस काम के हैं? अपोजिशन का काम क्या है? तो सूरत हाल ये है कि अपोजिशन लीडर जो हैं महमूद खान अचकज़ई और रामा राजा नासिर अब्बास महंगाई के तूफ़ान पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे दोनों इत्तेफ़ाक़ पर बैठ गए हों, कि यानी कि इनको कोई इससे सरोकार नहीं है। तो अब चलते हैं आलमी ख़बरों की तरफ। अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले, अमरीका का फिर बड़ा दावा और ईरान
अपना बारिशों ने जो तबाही मचाई वो उस पर भी बात करेंगे। अमेरिका ने वाज़ह तौर पर कहा है, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि जब तक तेहरान अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाता, ऐसे हर गुज़रती रात के साथ मज़ीद भारी कीमत इसे अदा करना पड़ेगी। और दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज ने कहा है कि अमेरिकी जारियत बंद होने तक खत्ते में जवाबी हमले जारी रखेंगे। सरकारी टीवी के मुताबिक ईरानी फ़ौज के तर्जमान ने कहा है कि जब तक अमेरिका की जानिब से ईरान के बुनियादी ढांचे और साहिली इलाकों पर हमले जारी रहेंगे, हम मसल्लह अफवाज के जवाबी हमले भी जारी रहेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कुवैत में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर ईरानी हमले, पैट्रियट सिस्टम और ड्रोन्स बैंगर जो है वो तबाह करने का दावा किया है। ईरान के पासदार इंकलाब ने यह कहा है कि हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं कुवैत में, उसमें अमरीकी तनसीबात पर हमने कार्रवाइयाँ की हैं। उन्होंने कहा कि हालिया फ़ौजी सरगर्मियों में ये कार्रवाइयाँ जवाब में की गई हैं और इनका हदफ कुवैत नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौजी सासे थे। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। आबना हरमुज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह बाबुल मंदब भी जो है वो इस टाइम अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। और आइंदा आने वाले दिनों में जो एनर्जी क्राइसिस हैं पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। पूरी दुनिया में कीमतें आसमान पर जाती हुई नज़र आएंगी, लेकिन ख़ासकर पाकिस्तान में ये रोज़ाना की बुनियादों पर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद हुकूमत है जो रोज़ाना की बुनियाद पर इन्होंने तय कर लिया है कि कौम को महंगाई के लितर मारने हैं। और अब आते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी है। 43 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 177 ज़ख्मी हुए हैं, कई घर मुनहदम हो गए हैं। और इसके अलावा ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मानसून बारिशों के सैलाब से होने वाले नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी की गई है और कई हादसात अब तक मजमूई तौर पर 43 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कई घर मुनहदम हो चुके हैं। तो इस पर भी मैं आपको बता दूं कि हमारी ये बदकिस्मती है कि दुनिया के हर मुल्क में जब सैलाब आता है तो अगले साल के पर उसकी प्लानिंग की जाती है कि इस पर कैसे बचा जा सकता है, इसकी तबाहकारियों से नुकसान कैसे कम से कम किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हमारी इशराफिया सैलाब की तबाहकारियाँ उन तक नहीं पहुँचती, गरीब अवाम तक होती है। तो गरीब आदमी रुल रहा होता है, वो फिर अपने इलाके छोड़ रहा होता है। उनको बचाने के लिए उस तरह इक़दाम नहीं किए जाते। यहाँ पर आज अशराफिया के जो पोश इलाके हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो जाए तो देखें आप, मीडिया की जीनत भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन गरीब आदमी हर मरतबा सैलाब से मुतासिर होता है, लेकिन उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता, पेशगी मामला नहीं किए जाते। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम अपने पाकिस्तानियों को ऐसे लगता है ये हुकूमत कीड़े मकोड़े समझती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।